नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आपको सीधे ले चलते हैं यूपी, क्योंकि मुरादाबाद में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भी उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हरेक तबके को दी जा रही है। एक और सुरक्षा का बेहतर वातावरण, ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे। आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं या स्वयं प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है। और इसीलिए मेरे लिए आप सबसे कहते हुए कि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दुनिया भर के लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आएंगे और उस अवसर पर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करके न केवल अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक संदेश भी देगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आपके द्वारा क्या जाएगा निवेश? यह स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है, उद्योग के लिए हो सकता है। हर एक क्षेत्र में 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है और इन 25 क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे, जैसे निवेश करने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल हम लोगों ने दिया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, ऐसे ही निवेश के बाद सरकार से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने कर दी है और इसीलिए आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। तो मुरादाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपने देखा उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी, रैली से पहले मंदिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। गुजरात के कांकरेज में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। ओगरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आप तस्वीर देखिए। रैली से पहले मंदिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। मिशन गुजरात पर ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए तस्वीर आपको हम दिखाने, जब मंदिर वो परिसर वो पहुंचे, फिर चुनावी मिशन में जाएंगे। पहले मंदिर में दर्शन किए, रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचे, कांकरेज में पूजा अर्चना की, ओगरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। तो
तो प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर है और आपने देखा कि उनकी तरफ से पूजा अर्चना मंदिर में की गई। रुक करेंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरों का, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खेरसौन में रूस का भीषण हमले के 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत जबकि 6 लोग घायल। रूस यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। रूस में यूक्रेन पर 500 किलोग्राम का बम गिराया, डोनेत्स्क में भारी तबाही। बेलारूस के बॉर्डर पर रूसी सेना की तैयारी, रशियन सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। बेलारूस में पहले से 12,000 सैनिक मौजूद। डोनेत्स्क और खार्किव की ओर लगातार बढ़ रही रूसी सेना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि डोनेत्स्क इलाके में नुकसान के बाद रूसी सेना आगे बढ़ने की कर रही कोशिश। अमेरिका और नेटो देश प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ और न सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहे बल्कि सैनिकों को अपनी जमीन पर प्रशिक्षण भी दे रहे। ब्रिटेन, इटली समेत दूसरे देशों की जमीन पर प्रशिक्षित किया जा रहा। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और तेज रूस ने ग्रैड मिसाइल को तैनात किया, जिससे अंधाधुंध मिसाइल दागी जा रही। बैटलफील्ड में यूक्रेन की आर्मी जबरदस्त अटैक कर रही है। यूक्रेन ने बारूद बौछार कर रूसी सैन्य अड्डों को तहस नहस कर दिया। रूस को हमले में काफी ज्यादा नुकसान। रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन पर लगातार आसमान से गोले दाग रहे। रूसी फाइटर जेट दुश्मन के इलाके को ढह रहे। इन विमानों ने कम ऊंचाई से यूक्रेन पर हमला किया। रोस्तोव इलाके में रूसी सेना विध्वंसक ट्रेनिंग कर रही है। फायरिंग रेंज में पुतिन की सेना यूक्रेन पर दनादन गोलियां बरसाने की तैयारी में। रूस यूक्रेन की जंग भीषण। यूक्रेनी सेना दुश्मन पे आधुनिक हथियार से हमला कर रहा है, जिससे वार जोन में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जंग के दौरान बाखमुट में रूसी सेना पर यूक्रेन की अंधाधुंध गोलीबारी, मशीन गन से सैकड़ों राउंड फायरिंग। CNN रिपोर्टर के कैमरे में कैद हुई खौफनाक लड़ाई। डोनेत्स्क में रूस की तगड़ी किलेबंदी। बाखमुट को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा। कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा। बाखमुट में रूस के वैगनर ग्रुप ने लड़ाकों ने बरसाए बम। बाखमुट के सभी सप्लाई रूट पर रूस का नियंत्रण। यूक्रेन के 8 MI हेलीकॉप्टर्स का मिशन। बाखमुट में पेट्रोलिंग करते हुए दिखे हेलीकॉप्टर्स। बाखमुट की ओर से यूक्रेन के 2 बटालियन ने भीषण हमले किए। यूक्रेन के अटैक से रूसी सेना ने ठिकाने तबाह कर दिए। यूक्रेन ने टैंक से पेट्रोलिंग का वीडियो किया जारी। बाखमुट में पेट्रोलिंग का दावा। यूक्रेन के वॉर जोन का विध्वंसक वीडियो। रशियन आर्मी पर बड़ा अटैक, चपेट में आए कई रूसी सैनिक। M777 हावित्जर का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेन की सेना ने दागे गोले, कहर बरपा रही अमेरिकी M777। यूक्रेन ने जारी की रशियन एयरबेस की सैटेलाइट इमेज। रूस के 20 बॉम्बर स्ट्राइक के लिए तैयार। जंग हो सकती है और ज्यादा भयंकर। यूक्रेन के बर्फीले मैदानों पर भीषण जंग। हावित्जर से रूस को जवाब दे रहा यूक्रेन। रूस की सेना के लिए मुसीबत बनी सर्दी। खेरसौन को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। अधिकांश इलाके रूस ने वापस ले लिए। रूस के ज्यादातर सैनिकों ने खेरसौन छोड़ा। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने की बड़ी डील। $1.2 बिलियन में यूक्रेन के लिए 6 नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा अमेरिका। सीक्रेट सर्विस से रूसी मीडिया का दावा। 55% रूसी शांति वार्ता चाहते हैं, सिर्फ 25% रूस जारी युद्ध करने के पक्ष में। यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट का बड़ा दावा। यूक्रेन कभी नेटो मेंबर नहीं बनेगा। अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार मैदान में। बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। 5 से 6 किलोमीटर तक होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। कल गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐतिहासिक 50 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो। 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा ये रोड शो। गुजरात के रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओंकार मेहसाणा में जनसभा को किया संबोधित।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे लखनऊ, फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा जेपी नड्डा ने अपने नेतृत्व क्षमता से बीजेपी में नया जोश, नई ऊर्जा भरने का काम किया। मुरादाबाद में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, का यूपी में किसी के साथ नहीं होता भेदभाव, यूपी में अब बहु बेटियां सुरक्षित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बड़ा हमला, कहा गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है चाचा भतीजा एक साथ जेल जाए। रामपुर में जयप्रदा ने आजम खान पर साधा निशाना, आजम खान के आंसू को बताया घड़ियाली, महिलाओं को सम्मान न देने पर आरोप लगाया। रामपुर में उपचुनाव का प्रचार करते वक्त आजम खान को याद आए पुलिस के डंडे, जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक लगाए पुलिस के डंडे, जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल। रामपुर में अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को दिया ऑफर, कहा हमारे 100 विधायक ले लो और सीएम बन जाओ। रामपुर में आजम खान पर एक और केस दर्ज, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में आजम पर एफआईआर, एक सभा में दिया था विवादित बयान। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश ने तेज की तैयारी, राज्य में इसे लागू करने के लिए किया जाएगा समिति का गठन। एमसीडी चुनावों के लिए आज खत्म होगा चुनाव प्रचार, दिल्ली में रविवार तक ड्राई डे घोषित। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी झोंकी पूरी ताकत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने शाहदरा में किया रोड शो। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्ती, धर्म बदलने पर होगी 10 साल की सजा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत 82.77 करोड़ की संपत्ति की जब्त, मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया एक्शन। लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, बजरंग दल निकालेगी शौर्य यात्रा, केरल में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा। लव जिहाद के 400 से ज्यादा मामलों की सूची जारी करते हुए बीएचपी ने धर्मांतरण विरोध कठोर केंद्रीय कानून की मांग और देशव्यापी कार्यक्रमों की घोषणा की। दिल्ली के जेएनयू में फिर विवाद, जेएनयू की दीवारों पर लिखे जाति सूचक नारे, विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर साधा निशाना, कहा वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैंबर्स पर धमकियां लिखी। जेएनयू प्रोफेसर प्रवेश कुमार चौधरी के चैम्बर के बाहर लिखे आपत्तिजनक नारे, लिखा गो बैक टू शाखा। प्रोफेसर ने घटना को बताया निंदनीय, कहा उन्हें बचपन से आरएसएस का स्वयं सेवक होने पर है गर्व। बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर, सत्येंद्र जैन पर साधा निशाना, जेल में मसाज को लेकर कसा तंज, केजरीवाल का तिहाड़ मॉडल बताया, तिहाड़ में भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर। सत्येंद्र जैन को जेल में मिली सुविधाओं की जांच रिपोर्ट आई सामने, जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, कई नियमों के उल्लंघन का किया जा रहा दावा। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी, इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की मिली जानकारी, खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर। गोल्डी बराड़ ने अमेरिका से मांगी शरण, गोल्डी ने वकील के जरिए अर्जी दी, अर्जी के जरिए राजनीतिक शरण मांगी। गोल्डी बराड़ पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, गोल्डी को अमेरिका में डिटेन किया गया, हम अमेरिका से संपर्क में, पंजाब से जल्द खत्म होगा गैंगस्टर कल्चर। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने किया था बड़ा ऐलान, जो भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़वाएगा उसे देंगे 2 करोड़ रुपए का इनाम। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत को एनआईए ने किया गिरफ्तार, हरप्रीत सिंह को घोषित किया गया था भगौड़ा, दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। कुआलालंपुर से दिल्ली आते समय हुए हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी, एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुखिया लखबीर सिंह रोड का सहयोगी है। एसपी के विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार, इरफान के साथ उनका भाई भी गिरफ्तार, कमिश्नर ऑफिस में दोनों ने किया सरेंडर के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी ने की पूछताछ, 200 करोड़ के ठगी के मामले में पूछताछ जारी।
दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू। तिहाड़ जेल में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करीब 5 घंटे तक चल सकता है। पोस्ट नार्को श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। इससे पहले किया गया पॉलीग्राफी टेस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, नार्को टेस्ट के दौरान बार बार अचेत हो रहा था आफ्ताब। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला, गुस्से में आकर श्रद्धा का मर्डर किया। तो आफ्ताब का कबूलनामा और कहा कि श्रद्धा का मर्डर गुस्से में किया। अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन की दाखिल। एप्लीकेशन से हुआ खुलासा, घोटाले के आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का किया इस्तेमाल। शराब घोटाले में ईडी ने सबूत मिटाने को लेकर मोबाइल फोन्स को नष्ट करने का भी किया दावा। दिल्ली शराब घोटाले में टीआरएस नेता के कविता का नाम आया सामने। टीआरएस एमएलसी ने कहा वो ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई, वो जांच के लिए तैयार। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट मामले में एनआईए करेगी जांच। कर्नाटक पुलिस ने दी इस बात की जानकारी। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने पिता बेटे को कुचला, पिता की मौत, बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। वंदे भारत एक्सप्रेस 5वीं बार हादसे का शिकार, वलसाड में अचानक ट्रेन से टकराई गाय। गांधीनगर से मुंबई जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार, B-21 रेडर बम न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम। आज यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। कहा, योजनाओं का नाम बदलने से सरकार की नीयत और औकात पता चलती है। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 62.92% वोटिंग हुई। साल 2017 विधानसभा चुनाव की तुलना में 5.46% कम। 10 साल में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंट्री करने वाली है। यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। चंबली में रात्रि विश्राम के दौरान राहुल गांधी राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं। अब तक ये यात्रा 2250 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है पूरी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई, जिस पर जमकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सवाल उठाए। कहा, यात्रा में राष्ट्र विरोधी लोग शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाली। 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज। सत्र के दौरान 16 नए विधेयक पेश होंगे, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार संबोधित विधेयक शामिल। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की आपत्तियों ने भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, युद्धाभ्यास का 1993, 1996 में हुए समझौतों से कोई लेना देना नहीं। चीन को इस बात पर विचार करना चाहिए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज का ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया। ठगों ने लोगों के पास मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश की। महेंद्र भारद्वाज ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े अश्लील वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई है। पिछले कुछ दिनों में ये वीडियो तेजी के साथ हो रही प्रसारित। G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नगराज नायडू उदयपुर पहुंचे, जहां पर 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। नायडू ने कहा, G20 शेरपा बैठक के लिए तैयार है उदयपुर। नोएडा में चलती कार में लगी आग, सेक्टर 57 चौकी के पास की घटना। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। 2 वाहनों में टक्कर के बाद कार में लगी आग। अब नहीं काटने होंगे सीओ ऑफिस के चक्कर। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में शुरू की सुमोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। कहा, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं आया। वक्फ बोर्ड ने नहीं भेजा प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने 1984 दंगों के आरोपी अशोक मनु को तिलकनगर वार्ड से निगम चुनाव का टिकट दिया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन। मछुआरों ने दोनों डॉल्फिन को वापस समुद्र से छोड़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल।
असम मेघालय सीमा पर चावल की भूसी से लदे ट्रक में आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कर्नाटक के बागलकोट में गन्ने के खेत में लगी आग, करीब 2.5 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। समस्तीपुर में कस्टमर बनकर बदमाशों ने की लाखों की लूट, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, इसके आधार पर लगातार जांच जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या के बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर किया सरेंडर, आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली। हरियाणा के यमुनानगर में कॉलेज भवन की 3री मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत के कारणों का फिलहाल नहीं हो पाया खुलासा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में रिक्शा चालक की पिटाई, छेड़छाड़ के आरोपी रिक्शा ड्राइवर को लोगों ने पीट दिया, रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में अस्पताल से 2.5 साल की बच्ची चोरी, जिला महिला अस्पताल बच्चे गायब, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। अमेरिका जाएगा 3 साल का मासूम, पटना की सड़क में लावारिस मिलने के बाद अमेरिकी दंपत्ति ने गोद लिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में फिल्मी स्टाइल में लूट, 2 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया, दुकानदार को गोली मारकर घायल किया, लाखों का सोना लेकर फरार। पटना के गर्दनी बाग इलाकों में चोरों के हौसले बुलंद, अधिकारी बनकर जीटीपीएल टावर को चुराया, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में आईटी प्रोफेशनल ने चोरी किए गए 1 करोड़ 112 लाख कैश बरामद, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में प्रेमी जोड़े ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी ने पहले प्रेमिका का गला काटा, फिर खुद का गला भी काट दिया, दोनों की हालत गंभीर। बेतिया में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई झड़प, मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल, दूसरे पक्ष के 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या कर दी, शव को यमुना नदी में फेंक दिया। बिहार के गोपालगंज में माधोपुर थानाध्यक्ष कामेश्वर यादव निलंबित, घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। यूपी के बहराइच में सहकारी समिति पर खाद लेने को लेकर आपस में भिड़े किसानों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम की बड़ी कार्रवाई, ठगी करने वाले 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लुटेरों के पास से 6 लाख रुपए, जेवरात बरामद, पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद। कानपुर में बाजार से घर जा रही महिला से दिन दिहाड़े लूटपाट, सरेआम महिला से चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, चकेरी थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। झारखंड के चाईबासा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, हमले में 5 जवान घायल, 4 को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। ऑटो ब्लास्ट मामले में मंगलुरु पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार का बयान, आरोपी शारिक से कई सवाल पूछे गए, आगे एनआईए की पूछताछ में भी पुलिस मदद करेगी। मुंबई के विक्रोली इलाके में तलवार के केक काटकर जन्मदिन मनाने वाला युवक गिरफ्तार, सार्वजनिक जगह पर बिना परमिट हथियार के साथ जन्मदिन मना रहा था। ओडिशा के पुरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन, आज से होगा नृत्य उत्सव का शुभ आरंभ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। 1 घंटे 40 मिनट तक पोस्ट नार्को टेस्ट चला, नार्को टेस्ट खत्म, पोस्ट नार्को टेस्ट 1 घंटे 40 मिनट तक चला है। तिहाड़ जेल में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। आपको हमने जानकारी दी थी कि इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट हुआ और अब ये नार्को टेस्ट खत्म। कन्हैया शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे विस्तार से। कन्हैया, 1 घंटे 40 मिनट तक पोस्ट नार्को टेस्ट चला है, विस्तार से जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर, क्या निकलकर सामने आया?
देखिए, आपको बता दें कि इसके पहले जो आरोपी है आफ्ताब, उससे पुलिस ने सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। 5 दिनों तक पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। उसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जो उसके जवाब थे वो लगातार मिसमैच कर रहे थे। कई जो सवाल हैं वो उसके जवाब मिसिंग थे, जवाब नहीं मिले थे। इसके बाद कोर्ट से परमिशन लेने के बाद जो है आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया गया। नार्को टेस्ट में वो अचेत मुद्रा में था। उसने कई सवालों के जवाब दिए, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, कई सवालों में वो काफ़ी विचलित दिखाई दिया। कई सवालों में अगर देखा जाए तो वो अचेत मुद्रा में था। तो नार्को टेस्ट जो होता है उसके जो सवाल जवाब होते हैं वो आरोपी को होश में आने के बाद याद नहीं रहते। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए फिर से पुलिस ने उसका जो पोस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट है वो किया है कि किस सवालों का क्या जवाब उसने होश में रहते हुए दिया है और क्या जवाब उसने अचेत मुद्रा में दिया था नार्को टेस्ट में। तो इन सवालों से बहुत ज़्यादा जो लीड है वो पुलिस को मिलती है, क्योंकि ये जो क्राइम है, अगर देखा जाए इस घटना के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें अभी मिसिंग है। अगर देखा जाए तो जो श्रद्धा का शव है अभी उसी के सारे पार्ट्स ठीक है, और इसी को लेकर लगातार जांच जारी है। कन्हैया, एफएसएल की टीम ने जेल में पूछताछ की है। आपसे आगे भी हम इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पूछताछ के दौरान 4 साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद रहे।